ओम राम रामाय नमः। प्रेम से बोलिए सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों पर लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा सर्वदा बरसती रहे। आपके घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भरे रहें और दुख दरिद्रता सदैव सदैव के लिए दूर हो जाए। इसी कामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जेठ मास महात्म्य की कथा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर व्यक्त कीजिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें कथा सुनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपितथ जम्बुफलचारु भक्षिणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरी पादम कजम। जय श्री गणेश। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से बोले, हे मुनिवर, कलयुग में विवाहित स्त्रियों का सुहाग अखंड रहे, इसके लिए उन्हें कौन सा व्रत करना चाहिए? उस व्रत का क्या विधान है, क्या विधि है? कृपया करके आप हमें विस्तार से बताएं। तब स्कंद मुनि बोले, हे ऋषि मुनियों, जैसा प्रश्न आज आपने मुझसे पूछा है, किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव सुख से बैठे हुए थे। तब माता पार्वती जी ने हाथ जोड़कर और प्रणाम करके शिव जी से यही प्रश्न पूछा था। माता पार्वती जी महादेव जी से बोली, हे महादेव, हे शिव शंकर, हे शंभु, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य सुख सौभाग्य कलयुग में सभी स्त्रियों को भी मिले। कृपया करके आप ऐसा व्रत बताइए। हे कृपा निधान, जिस प्रकार मैं आपके साथ आनंदित होकर सभी सुखों को भोगती हूँ, ऐसा ही सुख कलयुग में सभी स्त्रियों को मिलना चाहिए। इसके लिए उन्हें कौन सा व्रत करना चाहिए, कब करना चाहिए, उस व्रत का क्या नाम है? आप कोई उपाय बताएं। हे प्रभु, एक समय देवी सावित्री ने जब तप से गर्वित होकर अपने स्वामी का घर त्याग दिया था, उसने सभी लोगों का त्याग कर दिया। उस समय आपने सावित्री को मना क्यों नहीं किया? तब सावित्री ने ब्रह्मा जी को निरर्थक शब्द कहे थे। हे ब्रह्म, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। सावित्री के ऐसे वचन को जब ब्रह्मा जी ने सुना तो उन्हें भी क्रोध आ गया और वे क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने सावित्री को वृक्ष योनि में पृथ्वी पर पैदा होने का श्राप दे दिया। हे देव, उसकी बात क्या हुआ था? तब महादेव जी बोले, हे पार्वती, तब सभी देवताओं की आग्रह से ब्रह्मा जी ने सावित्री का श्राप से उद्धार कर दिया था और उन्हें अनेक वरदान दिए। तब देवी पार्वती बोली, हे देव, आप कलयुग के सभी महिलाओं के उद्धार के लिए कोई व्रत बतलाइए। ऐसा कोई व्रत बताएं जो बिना धन खर्च किए महिलाओं का सुहाग अक्षय, अमर और अखंड रहे। तब महादेव जी बोले, हे कल्याणी, ज्येष्ठ मास की तृतीया को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उस दिन रंभा व्रत करना चाहिए। तब माता पार्वती जी बोली, हे महादेव, ये रंभा व्रत क्या है? इसका नाम रंभा क्यों पड़ा? रंभा कौन थी? तब महादेव जी बोले, हे कल्याणी, जब ब्रह्मा जी ने सावित्री को वृक्ष होने का श्राप दिया, तब वह सावित्री रंभा, केदली और कपूर नाम से जानी जाती थी और इसी नाम से वह प्रसिद्ध हो गई। वह दुखी होकर सावित्री अपने पिता के कहने पर ज्येष्ठ मास में लगातार 5 वर्ष तक उसने ज्येष्ठ मास का स्नान किया। तब ब्रह्मा जी सावित्री के इस व्रत से खुश हो गए और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने उस दिन सावित्री को दुर्लभ वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा, हे कल्याणी, तुम संसार के कल्याण के लिए रंभा यानी केले का पेड़ हो जाओ। जो भी महिला ज्येष्ठ मास में तुम्हारी पूजा करेगी, तुम उन्हें धन दौलत, सुख सौभाग्य, पुत्र पौत्र का वरदान देना। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सावित्री के साथ सत्यलोक में चले गए। प्रिय भक्तजनों, महादेव जी माता पार्वती जी को सावित्री के श्राप की घटना सुना रहे थे। फिर स्कंद मुनि आगे बोले, हे ऋषि मुनियों, फिर महादेव जी ने माता पार्वती जी को रंभा व्रत की पूरी विधि बताई कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन
किसी उपवन में या घर पर ही केले के स्तंभ को पंचामृत पुष्प, गंध, शीतल जल, कपूर, रोली, मोली, चावल, घी का दीपक जलाकर पूजा करें। कलश की स्थापना करके षोडोपचार विधि से पूजन करें। फिर नैवेद्य अर्पित करके पूजा करें। उसके बाद एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन कराएं। उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ, चोरी, पर निंदा से बचें। रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करें। पूरे ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ की पूजा करें। सभी कामनाओं को पूरा करने वाला यह व्रत है। पूरे ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ की पूजा करने से मनुष्य को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। पूरे महीने में केले के पेड़ को इसी तरह सींचें। महीना पूरा होने पर सामर्थ्य के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन में एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। अगर सामर्थ्य है तो ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा भी दान में दें। स्वादिष्ट भोजन कराएं। खीर, पूरी, कचौड़ी, केरी की सब्जी, आम का रस, मिठाई खिलाएं। उसके बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भोजन करें। गरीब असहाय को अन्न, वस्त्र, रुपए का दान दें। प्रिय भक्तों, महादेव जी माता पार्वती जी से आगे बोले, हे कल्याणी, यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास के रंभा व्रत का पूरा विधान बताया। अगर कलयुग में सुहागन महिलाएं इस व्रत को विधि विधान से करेंगी तो उन्हें तुम्हारे जैसा अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। पहले सूर्य पुत्र के विग्रह से इस व्रत को जगदीश्वर ने गुप्त रखा था, लेकिन मैंने तुम्हें व्रत का पूरा विधान बताया। प्रिय भक्तों, यदि आप ज्येष्ठ मास में इस व्रत को ना भी करें, लेकिन ज्येष्ठ मास में पूरे माह केले के वृक्ष को सींचें, पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, तो भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और पूजा करके केले पूजन की कथा को नित्य प्रति जरूर सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं नित्य प्रति जेठ मास में सुनी जाने वाली केला पूजन की कथा। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके एक छोटा सा बेटा था। वे बहुत दुखी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का पालन पोषण करती। उसका बेटा ही उसका एकमात्र सहारा था। ऐसा करते करते 2-3 साल बीत गए। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ समझने लायक हुआ, तो दोनों माँ बेटे किसी के घर से काम निपटाकर शाम के समय घर आ रहे थे, तो रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो बेटे ने कहा, माँ चलो अपने भी चलते हैं, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, हम नहीं जाएंगे, वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। तो बेटा जिद करने लगा जाने के लिए। तो उसकी जिद की वजह से उसकी माँ उसे लेकर वहाँ चली गई। वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, तो वह चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई। उसके बाद में आरती होने लगी, कीर्तन होने लगे। सारे लोग बहुत खुश थे। वह बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी थी। तो ब्राह्मण ने उसे कई बार देखा। तो भजन कीर्तन होने के बाद में जब प्रसाद बांटने लगे, तो ब्राह्मण ने पूछा, बेटा तू इतनी उदास क्यों बैठी है, मुझे बता। तो उसने कहा, बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कथा सुनने के लिए तो आ गई, पर भगवान का चढ़ावा चढ़ाने के लिए मेरे पास एक पैसा तक नहीं। ऐसा कहते हुए उसने उस ब्राह्मण को पूरी व्यथा बताई। तो ब्राह्मण ने कहा, बेटा उदास मत हो, भगवान सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। तुम ऐसा करना, आज बैसाखी पूर्णिमा है, कल से जेठ का महीना आरंभ होगा, तो तुम ऐसा करना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना। उसके बाद केले के वृक्ष की पूजा करना। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर तुम पूरे जेठ महीने में केले को नियमित रूप से सींचोगी, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हें सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी।
तो उसने ब्राह्मण से सारी विधि जानकर अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी खुशी से घर आ गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया। बाद में रोजाना नियमित रूप से केले के पौधे में पानी डालती, एक नियमित रूप से घी का दीपक जलाती, चढ़ावे के रूप में थोड़ी सी दाल और गुड़ का भोग लगाती। इस तरह करते करते उसे सालों बीत गए, पर उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक बगीचे में अच्छी नौकरी मिल गई, जिससे उसका गुजारा अच्छे से होने लगा। अपने बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे से करती। भगवान विष्णु की कृपा से वह उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। माँ बेटे दोनों बहुत खुश रहते। उसकी माँ रोजाना विष्णु भगवान की पूजा करती, केले के वृक्ष पर घी का दीपक जलाती। ऐसा करते करते एक दिन उसके बेटे की सगाई हो गई, उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद बहू आ गई। घर पर हंसी खुशी का माहौल चलता रहा। लेकिन एक साल बीतने तक, एक साल बाद बहू को ऐसा लगा, यह पूजा पाठ तो ढोंग है, फालतू में घी बर्बाद करती है। उसने सोचा, अगर मैं बोल दूंगी सासू माँ को कि घी का दीपक नहीं जलाना तो मैं बुरी बनूंगी। इससे अच्छा है उसी के बेटे से कहकर कहलवा दूं कि घी का दीपक नहीं जलाना। तो उसी शाम को उसने अपने पति से कहा, तुम्हें एक मेरी बात माननी होगी। तुम अपनी माँ को कह दो घी का दीपक नहीं जलाना। इतनी महंगाई के अंदर रोजाना घी का दीपक क्या जरूरत है? दीपक ही करना है, तेल का कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बेटे ने कहा, मेरी माँ पहले से ही हमेशा घी का दीपक करती है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी बोली, मना तो तुम्हें करना होगा, तुम करते हो तो ठीक है, वरना मैं कर दूंगी तो बुरा लगेगा उन्हें। तो बेटे ने सोचा कि बहू बेइज्जती करेगी, तो इससे अच्छा है मैं ही समझा देता हूँ। तो उसने एक दिन माँ से कहा, माँ आपको दीपक करना है तो तेल का कर लिया करो, इतनी महंगाई है। माँ ने कहा, बेटा जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी की कोई कमी नहीं थी। आज तो तू इतना बड़ा आदमी बन गया, फिर भी एक घी के दीपक की कमी आ गई। चलो बेटा कोई बात नहीं, जैसा तू कहता है मैं वैसा करूँगी, क्योंकि मेरे जीवन में तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। तो दूसरे दिन उसकी माँ तेल लेकर जाने लगी। तो 3 दिन बीते, बहू को तो यह भी अच्छा नहीं लगा। उसने तेल और घी के डब्बे उठाकर अलमारी में रख दिए, ताला लगा दिया। तो दूसरे दिन सास ने पूछा, बेटा तेल कहाँ है? मुझे दीपक करना है, आकर भोजन भी करना है। तो बहू बोली, यह सब फालतू का ढोंग है। माँ जी ऐसा आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप से भोजन कर लो। तो उसने कहा, बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूँगी। तो वह रोजाना रूखी सूखी रोटी कमरे में दे आती, तो वह उन रोटियों को खाती नहीं। जब रात को बेटे बहू सो जाते तो उन रोटियों को उठाकर बाहर गाय को दे आती। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब बेटा बहू सो गई तो बुढ़िया ने अपना भोजन उठाया और जैसे ही बाहर जाने लगी गाय को खिलाने के लिए, तो बेटे बहू की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बहू कह रही थी, आप कहते हैं ना मेरी माँ का नियम है, वे बिना विष्णु भगवान को घी का दीपक किए बिना भोजन नहीं करती। अब देखो आज 3-4 दिन हो गए, रोजाना अच्छे से भोजन करती है। ये सब फालतू का ढोंग है, मैं तुम्हारी माँ को अच्छी तरह जानती हूँ। तो उसके बेटे ने कहा, मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहो, मेरी माँ का नियम था, तूने तुड़वा दिया। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो यह बात जब बुढ़िया ने सुनी तो उसने चुपचाप गाय को रोटी डाली और वापस आकर सो गई। रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। नींद में उसे भगवान विष्णु दिखाई दिए। बोले, बुढ़िया सो रही है या जाग रही है? उसने कहा, महाराज न सोई हूँ न जागी हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तो वह बोले, 3-4 दिन हो गए तुम मेरी पूजा करने के लिए नहीं आई। तो बुढ़िया ने कहा, कैसे आऊँ,
मेरे पास घी का दीपक नहीं, तेल का दीपक नहीं। तो विष्णु भगवान ने कहा, निराश होने की जरूरत नहीं, तुम केले के पेड़ के नीचे कल आ जाना, तुम्हें सब मिल जाएगा। तो ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया जैसे ही आंख खुली तो इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने वैसा ही किया जैसा उसको सपना आया था। जल्दी से स्नान किया और केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। वहां जाकर देखा, वहां पर पहले से ही एक दीपक रखा था, उसके अंदर घी था, बिना जलाई हुई बाती थी। तो बुढ़िया इधर उधर देखने लगी कि क्या पता किसी और का हो। तभी उस पेड़ के अंदर से आवाज आई, बुढ़िया माई, ये तुम्हारे लिए है, तुम दीपक जलाओ, भोग लगाओ, कथा कहो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। बड़े ही प्रसन्नचित्त मन से केले के वृक्ष की पूजा की, कथा कही, फिर घर आई। घर आकर बड़ी खुशी से भोजन कर लिया। अब बुढ़िया को तो रोजाना का नियम बन गया। सुबह उठकर स्नान करती, सीधा केले के पास पहुंच जाती। वहां सब कुछ उसे तैयार मिलता। कथा कहती, पूजा करती, दीपक जलाती और घर आ जाती। एक दिन की बात है, उसके बहू के भाई और भाभी आए तो बहू ने सोचा आज हलवा बनाऊंगी। तो उसने घी निकालने के लिए जैसे अलमारी का ताला खोला तो उसके अंदर घी के डब्बे को खोलकर देखा तो डिब्बा तो आधा था। उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बोला, यह देखो तुम्हारी माँ ने घी चुरा लिया है। तो उसका बेटा बोला, ऐसा मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं करती, तुमने ताला लगाया, फिर भी मेरी माँ घी कैसे चुरा सकती है। वह बोली, वह मुझे पता नहीं, चोरी तो तुम्हारी माँ ने की है। चलो अब एक बार मेरे भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ, वे चले जाएंगे। कल से देखना, इस अलमारी की और तुम्हारी माँ की दोनों की निगरानी करनी है। तो दूसरे दिन दोनों बैठ गए। उसकी माँ तो अलमारी की तरफ आई ही भी नहीं, उसने तो सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। दोनों पीछे पीछे चलने लगे। बुढ़िया सीधी केले के पौधे के पास गई। वहां उन्होंने देखा दीपक पहले से रखा है, अंदर बाती लगी हुई है। तो बुढ़िया ने सीधा दीपक जलाया, पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद में वह बुढ़िया पौधे से लिपटकर बुरी तरह रोने लगी। कहने लगी, भगवान ऐसी पूजा का और ऐसे घी का क्या करूं। मेरा बेटा बहू मुझसे बोलते तक नहीं। जिस बेटे को इतनी कठिनाइयों से पाला वह आज मुझसे बात नहीं करता। बहू कहती है, तू चोर है। अब भगवान आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊं। आप क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो। मुझे कितनी परीक्षाएं देनी होंगी। मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया जिसकी वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है। ऐसा कहते हुए वह बुरी तरह से फफक फफक कर रोने लगी। तो भगवान विष्णु उसकी रुदन पुकार सुनकर प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोने की जरूरत नहीं। बेटा कभी भी अपनी माँ से विमुख नहीं हो सकता। तो ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट देखकर उसके बेटे को तो बहुत दुख हुआ और वह करुणा से भर आया। अपनी पत्नी से कहने लगा, मेरी माँ के खिलाफ जाकर ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। आज तुम्हारे शक ने मेरी माँ की पूजा भाव श्रद्धा भक्ति को कलंकित किया। मैं ये कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने किन कठिनाइयों में मुझे पाला था। मेरी माँ का मैं एकमात्र सहारा हूँ और आज मैं तुम्हारे कहने पर अपनी माँ के विमुख हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। ऐसा कहकर वह बुरी तरह रोने लगा। तो पत्नी बोली, पाप आपने नहीं किया, पाप तो मैंने किया। मेरी आंखें खुल गई, मैं माँ जी से माफ़ी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वह अपनी सासू माँ की ओर दौड़ी और चरणों में जाकर गिर गई और कहने लगी, माँ जी मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपकी पूजा पाठ को ढोंग बताया, घी चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया। आप मुझे सजा दो, जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर होगी, मुझे माफ़ कर दो। तो बुढ़िया ने उसे उठाते हुए गले से लगाया और कहा, बेटा
माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ घर आ गई। तो उसकी बहू ने कहा, माँ जी, कल से मैं भी आपके साथ केले के वृक्ष की पूजा करूंगी। अब दोनों सास बहू रोजाना केले के पौधे की पूजा करती, घी का दीपक जलाती। एक दिन बुढ़िया ने कहा, बेटा आज पूर्णमासी है, मैं कुछ पंडितों को भोजन कराना चाहती हूँ। तो बहू ने कहा, माँ जी बहुत खुशी से कराइए। बहू ने 36 प्रकार के भोजन बनाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, यथासंभव दान दक्षिणा दी। ब्राह्मण उनकी सेवा भक्ति देखकर बहुत खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। तो उनकी सेवा भक्ति देखकर भगवान लक्ष्मी नारायण बहुत प्रसन्न हुए, सुख सौभाग्य का, अन्न धन का, संतान का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद उसकी बहू के सुंदर पुत्र हुआ, अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। इस तरह भगवान विष्णु की पूजा करने से बुढ़िया को अनंत सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद बैकुंठ लोक को गई। इसलिए कहा गया है, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा सच्चे मन से की गई हो तो वह कभी निष्फल नहीं होती। हे विष्णुदेव, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। अगर कोई कहानी में गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो तो माफ करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल सखा, उनके परम मित्र सुदामा की कहानी। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा जी, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है? श्री कृष्ण ने सुदामा को टालना चाहा, लेकिन जब सुदामा जिद करने लगे तब श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगा। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुदामा आओ गोमती में स्नान करने चलते हैं। अब दोनों गोमती नदी के तट पर वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण तो स्नान करके तट पर लौट आए और पीतांबर पहनने लगे। उधर सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चले गए, मैं एक और डुबकी लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने एक डुबकी और लगाई, सुदामा को लगा मानो गोमती में बाढ़ आ गई हो और वह बहे जा रहा है। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमते घूमते गांव के पास आ गए। वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान, लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना देगी वही हमारा राजा हो जाता है। और हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुआ, मैं राजा बन गया और फिर एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, पुत्र पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उनकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वे बहुत चाहते थे, बहुत सुंदर थी, सुशील थी, वह पत्नी मर गई। इस कारण सुदामा बहुत दुखी हुए। लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने सुदामा से कहा कि आप रोइए मत, आप हमारे राजा हैं, लेकिन जहां पर आपकी रानी गई है वही आपको भी जाना होगा। यह तो मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी और आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। यह सुनते ही सुदामा की सांस रुक गई, डर के मारे हाथ पांव फूल गए। अब मुझे मरना होगा, मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मेरी तो नहीं हुई, भला फिर मैं क्यों मरूं? ये कैसा नियम है? सुदामा अब अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए, उस दुख को भी भूल गए। उसका रोना बंद हो गया। अब वह अपनी ही चिंता करने लगे, कहने लगे, भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलाना होगा? लोग नहीं माने, कहने लगे, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मगर यहाँ का नियम है। लोगों की बात सुनकर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता जलने से पहले मुझे स्नान कर लेने दो। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन जब सुदामा ने बहुत अनुनय विनय की तो फिर उनकी बात को मान लिया गया
और उन्होंने हथियार बंद लोगों को ड्यूटी पर वहां लगा दिया। सुदामा को स्नान करने दिया, देखना कहीं भाग ना जाए। अब रह रहकर सुदामा डर के मारे रो उठे। सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। किसी तरह से कंपकपाते हुए वे नदी में उतरे, डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा कि माया नगरी कहीं पर भी नहीं। किनारे पर तो कृष्ण अभी तक अपना पीताम्बर पहन रहे हैं और इधर वो एक दुनिया घूम आए, मौत के मुंह से बचकर निकलते हैं। सुदामा तुरंत नदी के बाहर से निकल आए और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा तो हैरान हुए। हालांकि सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बने हुए श्री कृष्ण ने पूछा, सुदामा तुम क्यों रो रहे हो? सुदामा बोले, कृष्ण मैंने आज जो देखा वह सच था या मैं जो देख रहा हूँ यह सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, जो देखा भोगा वह सच नहीं, भ्रम था, सपना था, माया थी मेरी। और जो तुम अब देख रहे हो यही सच है। मैं हूँ, सच है। मुझसे अलग जो कुछ भी है वह माया है। और सुदामा जो मुझे सर्वत्र देखता है, मुझे महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श भी नहीं कर सकती। स्वयं विस्मरण है, माया अज्ञान है। इंसान तो माया की कठपुतली है, जिसे माया जब चाहे जैसा चाहे नचाती रहती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह ना ही तो भ्रमित होता है और माया उससे दूर रहती है। अब यह बात सुदामा जान गए तो प्रेम से बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय हो, बाल कृष्ण की जय। आज आपको सुनाते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण वृत्त कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वह श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्मा थे, वे बरमाला पहने हुए थे, उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आप ही हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए ये तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत यह सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान की वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान श्री विष्णु बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ
किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ ले। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दे। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके बाद स्वयं भी भोजन करे। नृत्य, गीत आदि का आचरण करके भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की सभी इच्छाएं निश्चय पूरी होती हैं। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इसके प्रसंग में सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको करूंगा। ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। सूत जी ऋषियों से बोले, इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है वह भी हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे को उनका व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने का क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के सभी सुखों को भोगकर बैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी बोलते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमानी राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था।
प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय एक वहाँ साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वे नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझसे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं, इससे निश्चय हो जाएगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वे आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिनों वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। बोला, प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वे नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कुछ सुयोग्य वर देखिए। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वर को लाया। लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त मन से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र स्थित रतनपुर नगर में गए। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्र केतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब कुछ छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्र केतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य शीघ्र ही छोड़ दो। सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वह दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र सब कुछ नष्ट कर दूंगा।
राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों को बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, महानुभावों, भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वैश्य, बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से तो मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूतों को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पृथ्वी से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वे घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। उसके बाद साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बढ़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधव सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहाँ नहीं गया और न ही पूजन किया, न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया।
तो सत्यदेव भगवान की कृपा से जो पहले था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोगने पर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। निसंतानों को संतान प्राप्त होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। यह सत्य है। श्री सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, आपको मैंने सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाई। इस व्रत का पालन करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः कली युग में श्री सत्यनारायण की पूजा महान फल देने वाली है। इन देवता को कोई सत्यनारायण कहते हैं और कोई सत्यदेव कहते हैं। अनेक रूपों में भगवान के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। ये सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्य व्रत के रूप में अवतरित होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इसका पाठन और श्रवण करता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसकी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। मिलते हैं आगे की कथा के साथ।